दोस्तों राहु एक रहस्यमय ग्रह है। विशेष तौर पर हमेशा राहु को नेगेटिव माना जाता है। वैसे नेगेटिव होता भी यही है, पर यह धन का कारक होता है। तो दोस्तों कुंभ राशि के लिए जनवरी महीने में राहु बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और जनवरी के महीने में राहु अपना प्रभाव कुंभ राशि पर छोड़ेगा। दोस्तों राहु की 12वीं दृष्टि कुंभ राशि पर पड़ रही है, तो इस वजह से वो धन भी देता है पर धन संबंधी कार्य भी कराता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे एक विशेष प्रकार का स्कैंडल या विवाद जो राहु उत्पन्न कर रहा है, जो जनवरी के महीने में या फरवरी के शुरुआत में कुंभ राशि के लिए उत्पन्न हो सकता है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि कुंभ राशि वाले सभी जातक के लिए ये विवाद या स्कैंडल प्रभावशाली रहेगा, पर जनवरी के लास्ट में और मध्य के बाद ये चीज अचानक उभर कर आ सकती है, इसलिए इसका ध्यान आपको रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुंभ राशि के लिए वर्तमान समय खराब है। दोस्तों 15 जनवरी तक उम्मीद बनती है कुंभ राशि के लिए कि उनके विवाद निपट जाए, पर दोस्तों इस वीडियो को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ग्रह गोचर पर आधारित एक महत्वपूर्ण फल है जो कुंभ राशि के लिए जनवरी के लास्ट में और फरवरी के शुरुआत में अचानक उभर सकता है। तो दोस्तों राहु क्या कर रहा है, किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है और इससे क्या होगा। दोस्तों राहु कुंभ राशि के दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है और दोस्तों एक बात को आपको ध्यान से सुनना है। दोस्तों ये राहु क्या कर रहा है, ये कुंभ राशि के लिए एक विवाद कराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये किसी बड़े व्यक्ति को, जो यानी कि आयु में बड़ा हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो या पावरफुल व्यक्ति हो, पावरफुल भी हो बड़ा भी हो, या तो पावरफुल हो या बड़ा हो, उसके द्वारा कोई विवाद करवाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि के लिए जनवरी के लास्ट में या मध्य के बाद, जनवरी के अंत के करीब, यानी कि अभी तो कुंभ राशि के लिए उम्मीद बनती है, पर जनवरी के लास्ट में इस प्रकार का विवाद प्रकट हो सकता है कि कोई बड़ा व्यक्ति जो दुष्ट बन जाए और कुंभ राशि के लिए एक प्रकार से किसी यानी कि परिवर्तन को, कुंभ राशि के किसी परिवर्तन को, या कुंभ राशि को किसी राज पीड़ा, कुंभ राशि को कोई राज पीड़ा दे, कुंभ राशि को कोई, यानी कि राज पीड़ा का मतलब आप जानते ही हो दोस्तों, राज पीड़ा क्या होती है। तो राज पीड़ा दे कुंभ राशि को या उनको किसी प्रकार का विवाद में फंसाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि को इसका ध्यान रखना चाहिए कि जनवरी के लास्ट में या जनवरी के मध्य के बाद राहु इस प्रकार का स्कैंडल उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसका फल समझना चाहिए। मैं ये भी कहता हूं कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए जो प्रेम संबंध या विवाह के मामले हैं, इसमें ससुराल या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा जनवरी के लास्ट में थोड़ा सा, दोस्तों क्योंकि जिनके प्रेम संबंध या विवाह के बारे में जिनको पूछना है, उनके बारे में भी मैं कहता हूं कि कोई दुष्ट बड़ा व्यक्ति दुष्ट बन सकता है और बड़े व्यक्ति की दुष्टता की वजह से थोड़ा सा विवाद हो सकता है। बड़े व्यक्ति दुष्ट नहीं हो पर वो कठोर डिसीजन ले और आपके खिलाफ राजसिक कोई चीज हो जाए, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। यानी कि इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के लिए जनवरी का लास्ट ध्यान रखने का है मित्रों, और थोड़ा ध्यान इसमें रखना चाहिए। जनवरी की लास्ट और फरवरी की शुरुआत में थोड़ी राजपीड़ा होती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा परिवर्तन होता है, न चाहते हुए भी परिवर्तन थोड़ा बैठता है, पर ऐसी उम्मीद है कि अभी कुंभ राशि का कार्य सिद्ध हो सकता है और कार्य सिद्ध हो भी सकता है। कुंभ राशि का इस प्रकार की उम्मीद अभी लगती है दोस्तों, इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। पर दोस्तों इस वीडियो को आपको ध्यान रखना है कि राहु इस प्रकार का स्कैंडल जनवरी के लास्ट में करवा सकता है। किसी परिवर्तन, किसी विवाद, किसी राजसिक पीड़ा, किसी बड़े आदमी को दुष्ट बनाकर कुंभ राशि के खिलाफ कोई एक्टिविटी करवा सकता है जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में।
तो दोस्तों राहु का इस प्रकार का प्रयास रहेगा। इसके अंदर राहु जनवरी के मध्य में कुछ परिवर्तित हो रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। राहु की इस प्रकार की एक्टिविटी आपके लिए यानी कि पहले तो मामला बिठा सकती है, बाद में थोड़ा सा ध्यान रखने का भी ये कह रही है। तो दोस्तों राहु का स्कैंडल कुंभ राशि के ससुराल पक्ष के द्वारा यानी कि थोड़ा सा उनको जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में थोड़ा सा यानी कि हम कहे कि राजसिक पीड़ा थोड़े देता है, संबंधों के मामलों में राजसिक पीड़ा देता है। मैं ससुराल का नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, मैं तो अलग अलग कुंडलियों के परिप्रेक्ष्य में ये बात बता रहा हूं दोस्तों। जिनकी कुंडलियां थोड़ी पीड़ित होती है ना गृहस्थ जीवन के मामले में, उसके बारे में ये बातें कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई बड़ा व्यक्ति दुष्ट हो जाता है। जनवरी के लास्ट में कोई बड़ा व्यक्ति दुष्टता करेगा और वो उम्र में बड़ा हो सकता है या फिर पद में बड़ा हो सकता है, इस प्रकार की कोई स्थिति है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और बड़े व्यक्ति के कारण आपको कोई चीज परिवर्तित करनी पड़े, कोई चीज छोड़नी पड़े या आपके खिलाफ कोई राजसिक मामला हो जाए, तो इस प्रकार की स्थिति जनवरी के लास्ट में और फरवरी की शुरुआत में उभर सकती है। इसका आपको पहले से ध्यान रखना है और जो भी कार्य करना है इसको ध्यान में रखकर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कुंभ राशि वाले जातक के लिए जनवरी के लास्ट में इस प्रकार की स्थिति उभरेगी और फरवरी की शुरुआत में इस प्रकार की स्थिति उभरेगी, मैं ये नहीं कह रहा, पर ये ध्यान रखना चाहिए। ये वैवाहिक मामले या कोई और यानी कि विभिन्न प्रकार के मामले हो, उसमें यानी कि किसी बड़े व्यक्ति को दुष्ट बनाकर उसके द्वारा कठोर कार्य करवा सकता है जिससे कोई राजसिक मामला उभर जाए, तो ये ध्यान रखना चाहिए। जनवरी के लास्ट में फरवरी के शुरुआत में इस प्रकार का प्रयास राहु कर सकता है। दोस्तों राहु वर्तमान में बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है और दोस्तों राहु को अगर हम ग्रह गोचर के आधार पर देखें तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि राहु की एक 12वीं दृष्टि भी होती है। राहु की क्या है कि लोग 5वीं 9वीं ये दृष्टियां मानते हैं, पर 12वीं दृष्टि राहु की होती है और इसके बारे में चर्चाएं बहुत हो चुकी है कि 12वीं दृष्टि राहु की किस प्रकार प्रभाव डालती है। अलग अलग कुंडलियों में अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो राहु की 12वीं दृष्टि कभी कभी एक्टिव ज्यादा हो जाती है, कभी कभी कम होती है, तो इस दृष्टि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये दृष्टि अपना कार्य जरूर करती है। 12वीं दृष्टि का मतलब है उल्टी दृष्टि, राहु की उल्टी नजर। दोस्तों ये चीज कुंभ राशि के लिए मैंने बताई, ये कुंभ राशि के लिए एक प्रकार से अच्छी भी हो सकती है कि उनको पहले पता चल जाए और ध्यान भी इसका रखना चाहिए और इस हिसाब से कार्य करना चाहिए ताकि उनसे गलती ना हो। दोस्तों आप सबका धन्यवाद मित्रों।